बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज है जनाब आपकी नई आवाज़ जिसको हमने पिछले सबक में सीखा था उसका दूसरा दिन। यानी आज के दिन किताब में जितनी हमने पिछले लेसन में एक्टिविटीज़ की थी, आवाज़ों की दोहराई की थी, हरूफ तहज्जी की शक्ल देखी थी, उसकी पहचान के बारे में बात की थी और साथ साथ कुछ ऐसी तस्वीर के बारे में भी उनका जिक्र किया था जिनके शुरू में यानी जिनकी इब्तदाई आवाज़ उस हरूफ तहज्जी की थी। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको याद है कि कौन सा हरूफ तहज्जी था, उसका नाम क्या था, उसकी शक्ल कैसी थी? तो डियर टीचर्स, जितनी देर तक बच्चे किताब का सफ़र रेडी कर रहे हैं, ज़रा आप आज के जो हासिलात तालुम हैं उनको देख लीजिए। आज के हासिलात तालुम वही हैं कि ये हरूफ तहज्जी 6 के जो अरकान हैं उनके बारे में बच्चे आज सीखेंगे। उनसे बनने वाले मुख्तलिफ तस्वीर की जो इनकी इब्तदाई आवाज़ है उनके बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ बच्चे अपने जो है नॉलेज में इजाफा करेंगे और शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ वो अल्फाज जो उनके जहन में आता है कि ये इब्तदाई आवाज़ जो है आज के रुकन से मिलती है। तो टीचर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रुकन चा, चू, ची, छे की अस्वात की पहचान। इसका तमाम मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करके अपने लिए लेसन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमारा सबक है वो किस हरूफ तहज्जी का था और इस हरूफ तहज्जी की शक्ल किस किस को याद है। जल्दी से बच्चों ज़रा हाथ खड़ा करें ताकि टीचर आपसे पूछ सकें कि ये क्या है जो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ। क्या आपको इसका नाम आता है? क्या आपको इसकी आवाज़ आती है? क्या आपको पता है कि इससे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? तो टीचर्स ज़रा बच्चों से दोहराई कर ले जल्दी से और पूछ लीजिए ये कौन सा हरूफ तहज्जी है और उसके बाद फिर मैं इनसे चेक पूछूंगी कि ये क्या है। जी प्यारे बच्चों, शाबाश। अगर आपने टीचर्स को इस चीज का जवाब दिया है कि ये क्या है तो जरा जल्दी से मुझे भी बता दें और मेरे से भी सुन लें। ये है हरूफ तहज्जी चे, शाबाश। और इसकी इब्तदाई आवाज जिस हरूफ के शुरू में आती है वो कौन सी आवाज है? वो है आवाज च की। और च की पहचान क्या थी? याद है, च की पहचान है वो 3 नुक्ते जो इसके पेट में है। जी हाँ, जीम के पेट में 1 नुक्ता और चे के पेट में 3 नुक्ते, शाबाश। तो 6 की जो इब्तदाई शक्ल है प्यारे बच्चों, जिसको हमने सीखा था, जरा एक दफा दोहरा ले। 6 की जो इब्तदाई शक्ल है जिसको हमने पिछले सबक में लिखना सीखा था वो हमें इस नुक्ते की मदद से बता रहा है कि इसकी आवाज क्या है। च। और च से हमने सीखा था चप्पल, चरखा और भी बहुत सारे अल्फाज थे। हाँ जी, हाँ जी, मुझे याद है, आपको याद आ गए। तो चलिए आप देखते हैं कि जो इनके अरकान हैं यानी इस च की आवाज़ से और कौन कौन सी आवाज़ें बनती हैं और उन आवाज़ों से कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। तो टीचर्स, आज का जो सबक है सफ़े का, उसमें ऐसी तस्वीर मौजूद हैं जिनके नाम बच्चों को आते हैं। तो आइए एक एक करके इस तस्वीर के बारे में और इसकी इब्तदाई आवाज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज का हमारा सबक जो है वो कहता है कि आपने सुनना है, बोलना है, उसके बाद देख के उसको पढ़ना है और फिर थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से उसको लिखना भी है। तो जब आप ये तमाम एक्टिविटीज़ कर लेंगे तो आज का सबक या आज की जो आवाज़ें हैं वो आपको पूरी तरह अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। टीचर्स, आज का जो सबक है वो है अस्वात की पहचान। यानी अगर बच्चे आंखें बंद करके भी ऐसा अल्फाज सुने तो वो बता दें कि इब्तदाई आवाज़ क्या है, और जब इब्तदाई आवाज़ को आइडेंटिफाई कर लें तो उससे बनने वाले और अल्फाज और वो लिखा हुआ भी कहीं देखें तो बता सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट साउंड। आज की जो हमारी पहली आवाज़ है बच्चों, चूंकि हम कर रहे हैं हरूफ तहज्जी 6 के अरकान, तो इसका मतलब है कि इब्तदाई आवाज़ तो वही होगी च की, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रही है ये है चा। चा। चा से बनने वाले कोई अल्फाज अगर आपके ज़हन में आते हैं? मेरे ज़हन में तो आ रहा है चावल। चावल। जी शाबाश। आपके ज़हन में कौन से अल्फाज आ रहे हैं? चले देखते हैं। जो किताब में तस्वीर दी है, कि आपको उसका नाम आता है? ये क्या है बच्चों? ये तस्वीर है एक चांद की। जी हाँ, चांद, 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 शाबाश। तो टीचर्स, आपने इसको हिज्जे करके नहीं पढ़ाना, ये चेलिफ चा नहीं है, प्लीज हिज्जे नहीं हम करवा रहे, हम शक्ल चा दिखा के इसकी पूरी आवाज बच्चों को सिखा रहे हैं, जैसे कि चांद, चावल और चाचू। जी शाबाश। तो जरा जल्दी जल्दी बच्चे सोचें
کہ اس चा کی आवाज से वो और कितने सारे अल्फाज खुद से सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके बहुत सारे अल्फाज मौजूद हैं। तो इस जब आप दोहराने की एक्टिविटी को करेंगे तो जरा बोर्ड पे टीचर्स आप बच्चों को मार्क कर दीजिए कि वो बोर्ड पे आपके लिखाई करें। अगर आपके पास छोटे वाला बोर्ड है जो आपके अपने टेबल पे मौजूद है तो आप अपने मार्कर से उस पे लिखाई कर सकते हैं। टीचर्स इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इस लिखाई की मशक को करवाएं ताकि जब हम किताब पे लिखें तो हमें चा की पहचान हो चुकी हो। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी प्यारे बच्चों, तो जब आपने बोर्ड के ऊपर लिखाई की, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी थी, कोई बात नहीं, इससे हमें मसला नहीं है, लेकिन जो शक्ल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जो असल पहचान है वो हमें नजर आनी चाहिए। अगर वो लिखाई में थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी है तो कोई बात नहीं। अब बारी आती है आपकी पेंसिल पकड़ने की ताकि आप उस टेढ़ी मेढ़ी लिखाई को बेहतर कर लें। और आज की जो हमारी इस वक्त की आवाज है वो है चा, जैसे चांद, चावल, चाचा, और च से और क्या बनता है, जरा सोच के बताइए। शाबाश। तो जिन बच्चों ने अपने अपने अल्फाज सोचे हैं वो मजीद और भी सोच सकते हैं और इस तरह एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे पास तो जो अल्फाज थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया और उसके साथ मैंने आपको उनकी तस्वीर भी दिखाई। तो टीचर्स ये चा की लिखाई आप बच्चों से करवा लीजिए और फिर उसके बाद हम अगली आवाज की तरफ बढ़ेंगे। जी प्यारे बच्चों, चा की लिखाई कर ली तो अब जरा किताब को साइड पे करें और अगली आवाज को गौर से देखें। यह है आवाज चू की। चू, चू। ये चो नहीं है टीचर्स, ये है चू, क्योंकि इसके ऊपर पेश नहीं है। ये खाली अभी आवाज जो है च की और साथ वाव की जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा चू। जैसे कि चूजा, चू से बनता है चूहा। हाँ जी, तो अभी सोचें जरा जल्दी जल्दी। किताब में तो आपको मिल रही है चूजा की तस्वीर, लेकिन आपके ज़हन में क्या आता है जरा उस पर जोर डालिए। टीचर्स, आप कोई फ्लैश कार्ड्स हैं या कोई रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी मदद से उनके साथ वोकैबुलरी शेयर करें, उनसे बातचीत करने का कहें और उसके बाद फिर वो अपनी अपनी मेज़ पे, अपनी अपनी कुर्सी पे अपने दोस्त को उंगली की मदद से चू लिख के दिखाएंगे और इसके बाद करेंगे वो किताब के ऊपर चू की लिखाई। तो जनाब ये टीचर्स आप इनको 5 से 8 से 10 मिनट दें अपनी क्लास के वक्त के हिसाब से और इनसे कहें कि इस टास्क को मुकम्मल करें और इस लिखाई की मशक को भी करने के बाद वापस आइए ताकि हम अगली आवाज की तरफ बढ़ सकें। जी प्यारे बच्चों, आपने कर ली है चू यानी चूजा की लिखाई और चू को अब आपने पहचान भी लिया होगा। तो आज अभी तक हमने 2 अरकान पढ़े हैं, चा और चू। तो जरा इनको साइड पे कर दे और देखते हैं कि अब जो हम आवाज सीखने लगे हैं वो कौन सी है। ये है आवाज ची। ची, जरा बोलिए मेरे साथ, ची। शाबाश। अब इस ची से बनने वाली जो चीज मेरे ज़हन में आई है वो थी चीनी। चीनी, हाँ जी। तो टीचर्स, ची की आवाज और ऐसे अल्फाज इनकी शुरू में ची की आवाज आती हो वो आपने बच्चों के साथ शेयर करनी है। तो आप जब आप ये डिस्कशन करेंगे तो आपने लिखाई की भी तो मशक करनी शुरू करनी है। उसके लिए आप अपने दोस्त के हाथ की पुश्त पे ची की लिखाई करेंगे और वो आंखें बंद करके बताएगा ठीक है या नहीं है। तो ये एक्टिविटी कीजिए टीचर्स, ये सजेस्टेड एक्टिविटी है। अगर आपके ज़हन में कोई और है, अगर आप बोर्ड की एक्टिविटी दोबारा देना चाहती हैं वो दे सकती हैं, सैंड बॉक्स देना चाहें वो दे सकती हैं, लेकिन ये मशक बच्चों से करवा लें और उसके बाद ची की लिखाई मुकम्मल कराने के बाद वापस आइए ताकि आज की हम चौथे रुकन की तरफ बढ़ सकें और उसको भी सीख सकें। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी प्यारे बच्चों, चा, चू, ची 3 साउंड तो आज अभी हमने कर ली। अब हम करते हैं आज की चौथी आवाज और जो कि है चे की। हाँ जी, चे, चे। अब सोचते हैं कि चे से कौन सी आवाज बनती है। तो मेरे पास जो है वो है चेरी की। ये फ्रूट है एक, ये फल है चेरी। हाँ जी, और इसकी शुरू में भी आवाज आती है चे की। तो टीचर्स, चे की आवाज की पहचान करवाएं। याद रखिए आज हम सिर्फ अस्वाद की पहचान कर रहे हैं, देख के बता सकें और सुन के बता सकें। और इसके साथ साथ जब हम थोड़ी सी लिखाई की भी मशक कर लेते हैं, यानी जैसे कि आपने चे की लिखाई करनी है हवा में, तो अपना हाथ आगे बढ़ाएं और पूरे बाजू की मदद से
च की लिखाई करें, पहचान क्या, वो 3 नुक्ते, ये आपने नहीं भूलना। और ये एक्टिविटी करने के बाद, लिखाई करने के बाद जब आप वापस आएंगे तो हम करेंगे इस लेसन का रैप अप और उसके बाद आप करेंगे इस लेसन की दोहराई। सो टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो। जी डियर टीचर्स एंड माय प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने अभी जितनी भी एक्टिविटीज की, जितनी भी आवाजें सीखी, जितनी भी वोकैबुलरी पे बातचीत की, ये आज का जो आपका सबक था ये आपने भी कुछ दिन मुसलसल दोहराना है। और घर पे, बाहर प्लेग्राउंड में, क्लासरूम में, या अगर आप किसी बहन भाई रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाते हैं तब रास्ते में जब आपको इन चा, चू, ची और चे की आवाज वाली चीजें मिलेंगी तो फिर आपने वो क्लास में आके शेयर करना है। तो प्यारे बच्चों, इससे आपने क्या करना है, इससे आपकी बढ़ेगी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, यानी जब आप आसपास चीजों को देख के गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजों के नाम भी पता चलेंगे। और जब आपसे टीचर एक्टिविटी कराएंगी तो जल्दी से आपके ज़हन में अल्फाज भी आ जाएंगे। टीचर्स, इन एक्टिविटीज का मकसद ये है कि बच्चे जो है अपने सराउंडिंग से ज़्यादा फेमिलियर हो और इनके जहन में जो अल्फाज नए बन रहे हैं उनका ज़ख़ीरा इतना ज़रूर हो कि जब ये ग्रेड 1 तक पहुँचे तो इनके पास एक आवाज़ को लेके बहुत सारे अल्फाज ऑलरेडी मौजूद हों, ताकि जब ये लिखाई करने लगें या क्रिएटिव राइटिंग करने लगें, यानी मजमून नवीसी सीखने लगें, अपने अल्फाज का जो चुनाव करके इजहार करने की स्किल सीख सकें, तो उनके पास मुख्तलिफ अल्फाजों का ज़ख़ीरा हो। तो चलें बच्चों, आज जो आपने लिखाई की चा, चू, ची और चे की, अब वक्त है टीचर इसको चेक करेंगी। डॉटेड लाइंस आपको इसलिए दी गई हैं ताकि आपकी लिखाई की मश्क आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सके और आप इस काबिल हो सके कि इन आवाज़ों को जिनको हमने आज सीखा है इनकी मश्क भी करें, लिखाई भी करें और इसके साथ अपनी वोकैबुलरी को भी बढ़ाएं। तो खाली वोकैबुलरी को हम अल्फाज में नहीं बढ़ाएंगे, आज क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इन तस्वीर की मदद से छोटे छोटे जुमले बोल के उर्दू में आपको एक कहानी बना लें। तो टीचर्स, आप बच्चों को ग्रुप्स में बांट लें, 4-4 के ग्रुप्स में, क्योंकि अगर 4 तस्वीर इनके पास मौजूद है तो हर ग्रुप मेंबर एक या 2 जुमलों में एक फ्लैश कार्ड से एक छोटी सी सिचुएशन बनाए और दूसरा बच्चा जो है अगली फ्लैश कार्ड की मदद से उसको कंटिन्यू करे। जैसे कि मैंने रात को सोते हुए बिस्तर में खिड़की से चांद देखा, सुबह मेरी आंख चूजों की आवाज़, चू की आवाज़ से खुल गई और उसके बाद जब मैं मेज़ पे नाश्ते के लिए आई तो मैंने देखा कि वहाँ पे प्लेट में चेरीज पड़ी थी और चेरीज को खाने के बाद अम्मा ने मुझे दूध का गिलास दिया जिसमें चीनी मिलाई थी। ठीक है जी। तो इस तरह इन तस्वीर का जो है इस्तेमाल करके आपने एक छोटी सी एक अपनी स्टोरी खुद से बना के अपने फ्रेंड्स को सिखानी है। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले आपको पता है कि जब हम कुछ आवाज़ें सीखते हैं तो उनको किताब में भी तो देख के पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज आपकी जो चे के अरकान है उनकी बुक रीडिंग है और मेरे साथ देखते हैं कि कौन कौन आवाज़ों की मदद से इनको पढ़ता है। टीचर्स, एक रिमाइंडर दोबारा से कि आपने जोड़ या हिज्जे नहीं कराने, आवाज़ जिसको आपने बार बार दिखाया है उसकी मदद से हम रीड करेंगे और यही बच्चों आपने घर जाके दोहराना भी है। तो आइए मेरे साथ पढ़िए। आज की आवाज़ थी चा चा, तो चाचा, चा ची, चाची, चा बी, चाबी, ये चाबी है। शाबाश, वेरी वेरी गुड। अब आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी सीख लिया। देखा कितना आसान हो जाता है जब हम आवाज की शक्ल देखते हैं और जल्दी से बता देते हैं कि ये आवाज ये है और इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो होमवर्क आपका ये है कि आपने घर जाके अपने घर वालों के साथ, यानी मामा के साथ, बाबा के साथ आज शेयर करना है कि आज हमने जो आवाज़ें सीखी हैं, चाचू, चीचे, उनसे हमने कौन कौन सी तस्वीरों की बात की और फिर आपने ये खुद से रीड करके उनको दिखा के ये साबित करना है कि आपको रीडिंग आने लग गई है। तो ये कोशिश हम जारी रखेंगे, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके कुछ नया नया पढ़ना सीखेंगे और इन आवाज़ अस्वाद की मदद से हम बहुत सारी रीडिंग बहुत जल्दी सीख लेंगे। ये टीचर्स, एक्टिविटीज़ का मकसद बच्चों की लर्निंग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है और इसके साथ साथ लर्निंग को एंजॉय करना भी है। तो आप अपने लेसन को मज़ीद बेहतर बना सकती हैं मज़ीद एक्टिविटीज़ के साथ, लेकिन कोशिश करें कि जो आवाज़ें आप उनको सिखा रही हैं उनको जितना ज़्यादा आप नज़रों से दिखाएंगे, जितना ज़्यादा उनके लिए वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए रिसोर्सेज अपनी क्लासरूम में रखेंगे,
اتنا ہی بچے جلدی اور تیزی سے سیکھیں گے۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے سبق اور اگلی آواز سے پہلے ان تمام آوازوں کی اچھی سی دہرائی کر لیں۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔